हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग अभिराम गोपाल ठाकुर के लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। अभिराम ठाकुर किस प्रकार खानाकुल में लीला किए, उसके बाद वीरलोक में किस प्रकार की लीला प्रकाश की, अद्भुत लीलाएं। अभी ये लीला प्रकाश करते करते अभिराम गोपाल ठाकुर कहाँ आते हैं? वन विष्णुपुर नामक गांव। यह वन विष्णुपुर बांकुड़ा जिले में अवस्थित है, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला में। ये बांकुड़ा जिला वन विष्णुपुर वह स्थान है जहाँ पर जीव गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त ग्रंथ चोरी हुआ था। राजा वीरहाम्बीर ने चोरी किया था जो ग्रंथ। जब श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु तीनों मिलकर बैलगाड़ियों में लदाकर ये ग्रंथ ले आ रहे थे, तो यहाँ वीरहाम्बीर राजा के गांव ये वन विष्णुपुर में जब पहुँचे तो रात में राजा चोरी कर लेते हैं। बाद में ये ग्रंथ उद्धार करते हैं श्रीनिवास आचार्य वहीं पर रुककर। तो इसी वन विष्णुपुर में वीरहाम्बीर राजा तो बहुत धनी थे, बहुत धनी थे राजा, परंतु राजा का एक ही दुख था, वह निसंतान थे। यह वीरहाम्बीर राजा का कोई पुत्र या कन्या नहीं था, वो निसंतान थे। तो इसके लिए उनको बहुत दुख हुआ करता था। तो यह दुख जब श्रीनिवास आचार्य वहाँ रहने लगे, वीरहाम्बीर राजा ने बाद में श्रीनिवास आचार्य के प्रति इतना दया हुआ, इतना प्रेम हुआ, उसके प्रति इतना प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। वीरहाम्बीर राजा ने श्रीनिवास आचार्य को रहने के लिए उनका आधा घर, वीरहाम्बीर राजा का जो राजमहल था, घर था, उसमें से आधा श्रीनिवास आचार्य को प्रदान करते हैं कि आप यहाँ पर रहो, आप मेरे इस घर पे रहो, यह घर आपका है, आधा घर प्रदान करते हैं। इतने दयावान हो गए। तो वहाँ पर श्रीनिवास आचार्य रहने लगे। बाद में वीरहाम्बीर राजा अपना दुख, अपनी मन की बातों को श्रीनिवास आचार्य के चरणों में निवेदन करते हैं, श्रीनिवास आचार्य को बताते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य इस बात को अभिराम गोपाल ठाकुर को बताए। जब अभिराम गोपाल ठाकुर वन विष्णुपुर पहुँचे लीला करते हुए, तो अभिराम गोपाल ठाकुर को जब बताए श्रीनिवास आचार्य जी, तो श्रीनिवास आचार्य के मुंह से सुनते ही अभिराम गोपाल ठाकुर वीरहाम्बीर राजा के घर आते हैं। और राजा वीरहाम्बीर की 7 पत्नियां थी, 7 रानियां थी। तो अभिराम गोपाल ठाकुर आकर राजा के उन 7 रानी को मिष्टान्न भोजन कराते हैं। मिष्टान्न यानी परमान्न, मिष्टान्न खीर जिसको कहते हैं, मिष्टान्न खिलाते हैं 7 रानियों को। तो उनमें से जो छोटी रानी थी, छोटी रानी ने अभिराम ठाकुर को अपने मनपसंद भोजन, अभिराम ठाकुर का जो प्रिय भोजन है, अत्यंत प्रिय भोज्य पदार्थ अर्पण किए थे, और वह भी यथा समय में। बहुत ही तन मन से सेवा की थी वह छोटी रानी। तो इस प्रकार से उत्तम और प्रिय भोज्य पदार्थ अभिराम ठाकुर को प्रदान करने के कारण अभिराम ठाकुर वीरहाम्बीर राजा की उस छोटी पत्नी के प्रति अत्यंत दया, अत्यंत कृपा प्रदान किए, और यथा समय में, अत्यंत शीघ्र समय में ही राजा की वह छोटी पत्नी गर्भवती होती है। और उस छोटी पत्नी से, राजा की उन छोटी रानी से
बिरहंबीर राजा की छोटी रानी से उनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिनका नाम धारी हम्बीर रखते हैं। धारी हम्बीर धारण किए, हम्बीर राजा ने धारण किए इस पुत्र को। अभिराम गोपाल ठाकुर श्रीनिवासाचार्य जी की दया से, अभिराम ठाकुर की कृपा से इस पुत्र को धारण किए। इसके नाम धारी हम्बीर रखे। अभिराम लीलामृत ग्रंथ में यह 29 मतलब 29वां अध्याय में इस प्रकार वर्णन है। भोजन करिया रंगे उठिया गोसाई, हस्तेर आंगुल चिन्ह राखे न तथाई। दालाने राखिया चिन्ह नदीते आइला, मुख प्रक्षालन करी नदी के कहिला। बिड़ाई बोलिया नाम हईल एबार, राजार नंदन स्रोत बांधिबे तोमार। तथापि बहिबे स्रोत घुसिबे सबाई, एत बोली श्रीनिवासे मिलिला तथाई। तो अभिराम ठाकुर जब आए बिरहंबीर राजा के वहाँ, तो अभिराम लीलामृत ग्रंथ में वर्णन है कि वहाँ पर आकर भोजन किए। राजा की छोटी रानी उनको भोजन कराए, उत्तम भोजन, प्रिय भोजन करवाए। और गोसाई यानी अभिराम ठाकुर भोजन करके उठे और वहाँ पर जहाँ भोजन किए थे वहाँ पर हस्त अंगुली का चिन्ह, अपने हाथ के उंगलियों का चिन्ह रख दिए। दालाने यानी उस दीवाल में, राजा का घर का जो दीवाल था, दालान घर था, उस घर की दीवार में हस्त का चिन्ह रखकर वह हाथ धोने के लिए वन विष्णुपुर गांव में जो नदी है उस नदी में आकर हाथ धोते हैं। हाथ मुख प्रक्षालन, हाथ मुख प्रक्षालन करते हैं, प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं। बीड़ाई बोलिया नाम हईल एबार, और नदी को कहते हैं कि तुम्हारा नाम बीड़ाई है। बीड़ाई, तुम्हारा नाम बीड़ाई है। और राजा का जो नंदन, बिरहंबीर राजा का नंदन तुम्हारा इस स्रोत को बांधेगा, यानी वहाँ पर एक बांध का निर्माण करेगा। राजा का पुत्र भविष्यवाणी कर दी उस नदी में आकर, तुम्हारा नाम बीड़ाई होगा और राजा का नंदन, ये बिरहंबीर राजा का नंदन, राजा का पुत्र तुम्हारे स्रोत को रोकेगा, बांधेगा। स्रोत बांधिबे तुम्हारे स्रोत को बांधेगा, बांध बनाएगा। तथापि बोहिबे स्रोत घुसिबे सबाई, ऐसा बोले श्रीनिवास से मिलेगा तथा। फिर भी राजा का नंदन, राजा का पुत्र तुम्हारे स्रोत को बांधेगा, फिर भी तुम्हारा स्रोत बहता रहेगा, तुम में रुकावट नहीं आएगा। इसलिए बांध देने पर भी तुम्हारा स्रोत बहता रहेगा। इसीलिए सब लोग तुम्हारा घुसिबे सबाई, सब लोग तुम्हारा नाम घोषणा करेगा। ऐसा बोली श्रीनिवास से मिलिला तथा। नदी को यह कहकर अभिराम ठाकुर जाकर श्रीनिवास से मिलते हैं। इस प्रकार से अभिराम ठाकुर वन विष्णुपुर में लीला प्रकाश कर रहे थे। तो लीला प्रकाश कर रहे थे, वो सारे तीर्थों में घूम रहे थे, सारी जगहों में घूम रहे थे। और उनका घूमते घूमते एक मुख्य काम यह था कि वो सभी विग्रहों को दर्शन करते थे और दर्शन करके वो दंडवत प्रणाम करते थे। अभिराम गोपाल ठाकुर विग्रह को और वैष्णव को। तो इससे क्या होता था, जो तथाकथित विग्रह नहीं होते थे, सही ढंग से स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा सही ढंग से किया हुआ अगर विग्रह नहीं होता था तो उसमें कुछ ना कुछ अघटन हो जाता था, टूट जाते थे, फट जाते थे, गिर जाते थे, उनमें से खून बहता था। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की लीलाएं होता था। तो विग्रह को में इस प्रकार से होता था। और अगर कोई निष्ठावान वैष्णव नहीं होते थे, भक्त निष्ठावान, अपने साधन भजन में निष्ठावान नहीं होते थे, तो उन वैष्णवों को अगर प्रणाम करता था, अगर निष्ठावान नहीं है, वो ढोंगी है, जिस प्रकार के आजकल हम देखते हैं ढोंगी बाबा जी को, उस प्रकार के ढोंगी लोग अगर होते हैं, ढोंगी वैष्णव अगर रहते थे, अभिराम गोपाल ठाकुर दंडवत मारते ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। इससे पता चलता था कि यह ढोंगी थी। आजकल के ज़माने में ऐसा कोई एक वैष्णव भगवान की कृपा से आना चाहिए कि इन ढोंगियों का दलन करें। ये बाबा, वो बाबा, सो बाबा, बहुत कुछ आज निकला है। तो अभिराम ठाकुर ऐसे ही विग्रह को और वैष्णव को दर्शन करके दंडवत करते थे।
तो इस प्रकार से भ्रमण करते हुए, विग्रह को प्रणाम करते हुए वन विष्णुपुर में आए एक समय। तो इस लीला का वर्णन अभिराम लीलामृत के चतुर्थ अध्याय में वर्णन है। चौथा अध्याय में लोक संगठन दंडवत कइला, मंदिर निकटे जन भूमिकंप होइला। उस वन विष्णुपुर गांव में जो भगवान का मंदिर था, मदन मोहन का मंदिर था, तो वहाँ पर आकर मदन मोहन विग्रह को दर्शन किया अभिराम ठाकुर, और दर्शन करके वहाँ पर दंडवत करते हैं। मंदिर में जैसे प्रवेश किए तो भूमिकंप होने लगा, भूकंप होने लगा, कांपने लगा वहाँ का भूमि। अभिराम गोपाल ठाकुर की कितना शक्ति था उनके प्रति, उनके अंदर इतना शक्ति था। वन विष्णुपुर मदन मोहन के मंदिर में प्रवेश करते ही, वहाँ आते ही वहाँ भूमिकंप होने लगा। दंडवत दिया पुनः देखे न चाहिए, मदन मोहन तबु ना जाए खटिया। वो दंडवत मारे अभिराम ठाकुर, दंडवत मार के उठते हैं, देखते हैं मदन मोहन अभी भी जैसा का तैसा है, ना तो फटा है ना कोई चेंज हुआ है। आर दंडवत तखन जोदी करिला, पुनर्बार उठी तहा देखिते लगिला। और एक बार दंडवत मारे और फिर से उठकर देखने लगे। मदन मोहन तो वो आछे न बसिया, मंदिरेर द्वार मात्र गियाछे बाकिया। दंडवत मारे मदन मोहन को एक बार, कुछ नहीं हुआ। दोबारा दंडवत मारे, उठकर देखे कि मदन मोहन का तो कुछ नहीं हुआ है, वो जैसा का तैसा बैठा हुआ है, परंतु मंदिर का जो द्वार है वह टेढ़ा हो गया है। मंदिरेर द्वार मात्र गियाछे बाकिया, सिर्फ और सिर्फ मंदिर का जो द्वार है वो टेढ़ा हो गया है। पुनः एक दंडवत करिन तखन, घाड़ बाका होइल से मदन मोहन। फिर तीसरा बार जब दंडवत मारते हैं और दंडवत मारकर जब उठते हैं अभिराम गोपाल ठाकुर, तो देखते हैं मदन मोहन का घाड़, ये जो गर्दन है वो टेढ़ा हो गया है। घाड़ बाका होइल से मदन मोहन, मदन मोहन का घाड़ यानी गर्दन टेढ़ा हो गया है, वो टेढ़ा करके देख रहे हैं, सीधे नहीं है। इस प्रकार से लीला प्रकाश किए। तो उस समय मदन मोहन कहे कि तुमने मेरा गर्दन क्यों टेढ़ा कर दिया, हमार ये रकम घाड़ बाकाने के नाम, मेरा इस प्रकार से गर्दन को क्यों टेढ़ा कर दिया। तब अभिराम गोपाल कहने लगे, तुम्हारो महिमा वर्धन कर लाऊं, तुम्हारा जो महिमा है मदन मोहन, तुम्हारा जो महिमा है उसको मैं वर्धन किया, बढ़ाया, तुम्हारा महिमा को बढ़ाया। तुम स्वस्वरूप में, स्वयं स्वरूप, अपने स्वस्वरूप में यहाँ पर विराजमान हो, इसको मैं प्रदर्शित करवाया, यह मैं प्रमाणित किया। तुम्हारा ये गर्दन जो टेढ़ा हो गया है, इससे तुम्हारा जो लीला है, महिमा है, इसको मैं बढ़ाया। तुम यहाँ पर स्वस्वरूप में विराज कर रहे हो, इसको मैं यहाँ पर प्रमाण करके दिखाया सबको कि यहाँ का मदन मोहन स्वशरीर में, स्वस्वरूप में, मदन मोहन का जो स्वरूप है, निजी स्वरूप, उसी स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। उसके बाद मदन मोहन के साथ अभिराम ठाकुर सख्य लीला करते हैं, सखाओं की जैसा लीला, जिस प्रकार श्री राम और भगवान श्री कृष्ण किए थे भोजन लीला, वनभोज लीला। वहाँ पर मदन मोहन के साथ वही कृष्ण मदन मोहन के रूप में विराजमान है वन विष्णुपुर गांव में, और वही श्रीराम अभिराम ठाकुर के रूप में आए और वहाँ पर मदन मोहन के साथ सख्य विलास, सखा के रूप में विलास किए, लीला किए, मिष्टान्न इत्यादि का भोजन किए वहाँ पर मदन मोहन और अभिराम ठाकुर एक साथ। और फिर वहाँ से वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं अभिराम ठाकुर, और वहाँ से निकल कर कहाँ आते हैं, कृष्णपुर आ जाते हैं। तो यह इस प्रकार से वीर राजा का जो गांव है वन विष्णुपुर, वहाँ से निकलकर कृष्णनगर आ जाते हैं, फिर से हुगली जिला, बांकुड़ा जिला से फिर हुगली जिला, खानापुर के निकट कृष्णनगर आ जाते हैं।
खानाकुल कृष्णनगर आजू बाजू है। तो वहाँ आते हैं। तो ये वन विष्णुपुर जो है इसको मंदिर का नगरी कहा जाता है। मंदिर का नगरी या मंदिर का नगरी है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। जितने भी राजा वहाँ हुए थे, बिरहमवीर से पहले जो भी राजा हुए थे, वहाँ पर एक एक राजा एक एक मंदिर निर्माण किए थे। इसलिए इस गांव को वन विष्णुपुर को मंदिर का नगरी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे मंदिर अलग अलग नामों में वहाँ पर प्रतिष्ठा किया गया है, बनाए गए हैं और अलग अलग नामों से वहाँ पूजा, भगवान विष्णु की सेवा पूजा होता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा होता है। इस प्रकार से वह फिर आ जाते हैं कृष्णनगर। तो हम लोग कृष्णनगर के लीलाओं का श्रवण करेंगे। कृष्णनगर यह हुगली जिला में अवस्थित है। मायापुर से निकट ही है। मायापुर से हम लोग कृष्णनगर जा सकते हैं। मायापुर गंगा नदी का जो ब्रिज है जिसको गौरांग सेतु कहते हैं, वो गौरांग सेतु पार करके हम लोग कृष्णनगर की ओर जा सकते हैं। यहाँ वर्णन है शास्त्र में कि अभिरामपुर विश्रीदाम खानाकुल स्थिति खानाकुल कृष्णनगर ग्राम नाम ख्याति। अभिराम पूर्व में श्रीदाम जो कि खानाकुल में स्थित है। यह खानाकुल कृष्णनगर ग्राम नाम ख्याति। खानाकुल कृष्णनगर गांव बहुत ही ख्याति है यह नाम से। खानाकुल कृष्णनगर नाम गांव का नाम बहुत ही ख्याति, सब लोग जानते हैं इसको। खानाकुल कृष्णनगर ठाकुर अभिराम तहार घरनी मालिनी जार नाम। खानाकुल कृष्णनगर में ठाकुर अभिराम जिनका घरनी यानी जिनकी घरनी यानी पत्नी मालिनी जार नाम, जिनकी घरनी का नाम मालिनी है। तो ये कृष्णनगर और खानाकुल दोनों गांव आजू बाजू है। कृष्णनगर से खानाकुल का दूरी, एक दूसरे की दूरी 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर अंदर ये दोनों गांव है। तो खानाकुल में तो हम लोग सुने थे क्या लीलाएं की। संदूक में आई थी वो कन्या मालिनी देवी। फिर वहाँ से लेकर गए अभिराम ठाकुर बिरलोक वहाँ पर वो उंगली उठाए लकड़ी एक उंगली से। फिर अभिराम ठाकुर बांसी बजाए, वहाँ रख दिए। फिर अभिराम ठाकुर निकल पड़ते हैं मालिनी देवी को वहाँ छुपा के। फिर आकर वहाँ से प्रकट करते हैं। फिर वहाँ संकीर्तन करते हैं खानाकुल में। फिर अभिराम ठाकुर संकीर्तन करते हुए विग्रहों को दर्शन करने के लिए तीर्थों में भ्रमण करते हुए निकल जाते हैं। तो अभिराम गोपाल ठाकुर वो संकीर्तन जब किए थे बिल्लोक नगर में, संकीर्तन का प्रारंभ करके वहाँ पर संकीर्तन करते करते जब कृष्णनगर में आए सर्वप्रथम, तो उसके पहले कृष्णनगर में आने से पहले क्या किए थे। कृष्णनगर में 2 ब्राह्मण रहते थे जो कि ब्रजवासी थे। तो बिल्लोक गांव में 2 ब्राह्मण रहते थे जो ब्रजवासी थे। तो अभिराम ठाकुर जानते थे कि हम कृष्णनगर जाएंगे यहाँ से। तो कृष्णनगर पहुँचने से पहले अभिराम ठाकुर ने उन 2 ब्राह्मणों को, दोनों ब्राह्मणों को, ब्रजवासी 2 ब्राह्मणों को कृष्णनगर भेज देते हैं कि आप लोग कृष्णनगर जाओ। तो वह ब्राह्मण दोनों कृष्णनगर में आ जाते हैं। कृष्णनगर आते हैं अभिराम ठाकुर के बातों के अनुसार। और अभिराम ठाकुर बाद में संकीर्तन करते हुए भ्रमण करते करते वो कृष्णनगर आते हैं। बिरलोक गांव से वो कृष्णनगर आते हैं।
और कृष्णनगर में जब आए तो वह दोनों वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव ब्रजवासी दोनों अभिराम ठाकुर को कहते हैं कि यहाँ के जो पाखंडी लोग हैं, जो वैष्णवों की निंदा करते हैं, वैष्णवों को सहन नहीं पाते हैं, पाखंडी लोग अभिराम ठाकुर को कह रहे हैं, वो दोनों वैष्णव के पाखंडी लोग आपकी बहुत निंदा कर रहे हैं। यह सुनकर अभिराम ठाकुर उन पाखंडियों को उद्धार करने के लिए चल पड़े। तो जब वो कृष्णनगर उन पाखंडियों के स्थान में जा रहे थे तो वहाँ पर एक विधवा स्त्री, रास्ते में एक विधवा स्त्री से भेंट होता है अभिराम ठाकुर का। विधवा ब्राह्मणी थी, उन ब्राह्मणी स्त्री विधवा थी। उनका एकमात्र ही पुत्र था जो कि जिनका स्वर्गवास हो चुका था, मर चुका था, देह रख दिया था। तो अभिराम ठाकुर जब देखे उस दुखी ब्राह्मणी को, विधवा दुखी ब्राह्मणी को, तो उनके पुत्र को पुनर्जीवित किए, फिर से उस मृत पुत्र के शरीर में प्राण संचय किए। अभिराम ठाकुर की कृपा से, अभिराम गोपाल ठाकुर की कृपा से वो पुत्र, उस ब्राह्मणी के पुत्र उठ बैठे, जिंदा हो गए। इस प्रकार से वो उनको कृपा प्रदान किए ब्राह्मणी को। फिर वहाँ से निकले तो कृष्णनगर में एक देवी थी, गांव में एक देवी रहती थी जिनका काम था मनुष्यों को भक्षण करना। वह कोई भी मनुष्य आता था वहाँ पर वो भक्षण करती थी। तो अभिराम ठाकुर जब आए वहाँ तो वह देवी प्रकट होकर अभिराम ठाकुर की ओर जाने लगे, पकड़ने के लिए अभिराम ठाकुर ने। तो अभिराम ठाकुर ने अपनी शक्ति से उनकी दोनों दांतें, राक्षसी थी नहीं, वो देवी राक्षसी थी, उस देवी की मनुष्य भक्षण करने वाली उस देवी की 2 दांत तोड़ देते हैं अभिराम ठाकुर। और जब उस देवी की 2 दांत टूट जाती है, हनुमान की जैसी लीला है, लंकेश्वर को जैसी की थी लंकिनी को, ठीक उसी प्रकार अभिराम ठाकुर को जैसे ही खाने के लिए आए तो दोनों दांत तोड़ देते हैं। और जब दांत टूट जाती है उस देवी की, तो वो देवी अभिराम ठाकुर के चरणों में निवेदन करते हैं कि आप मुझे आपके पास रख लो। तब अभिराम ठाकुर बोलते हैं, मैं जब इस कृष्णनगर में अवस्थान करूंगा उस समय मैं तुमको यहाँ ले आऊँगा। मतलब कृष्णनगर अभी पहुँचे नहीं थे, अभी कृष्णनगर पहुँचने ही वाले थे। तो रास्ते में, गांव प्रवेश करने से पहले जो रास्ता होता है, उस गांव के बाहर एक देवी रहती थी, वहाँ पर यह लीला हुई। और रास्ते में तो ब्राह्मणी मिली थी विधवा, उसको पुत्र को बचाए, रास्ते में ये सब घटना हो रही है। अभी कृष्णनगर पहुँचे नहीं, गांव अभी प्रवेश किए नहीं। गांव प्रवेश करने से पहले एक देवी थी। आज भी हम लोग देखते हैं गांव में प्रवेश करने से पहले छोटे छोटे गांव में देव देवी की बहुत सारी स्थान रहते हैं। तो उस प्रकार कृष्णनगर में भी एक देवी थी जिनका काम था मनुष्यों को भक्षण करना। जो भी आते थे उस रास्ते से वो खा जाती थी। तो अभिराम गोपाल ठाकुर जब आ रहे थे, वो देवी जब गई तो उनको दोनों दांतें तोड़ दी उनकी। तब वो देवी कहते हैं कि आप मुझे आपके पास रख लो। तो अभिराम ठाकुर कहते हैं कि मैं जब इस कृष्णनगर गांव में रहूँगा, निवास करूँगा जब कृष्णनगर गांव में, अभी तो मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, परंतु बाद में जब मैं इस कृष्णनगर में बसूँगा, रहूँगा, तो उस समय मैं तुमको वहाँ कृष्णनगर लेके जाऊँगा, कृष्णनगर गांव के अंदर लेके जाऊँगा और वहाँ रखूँगा। तो यह कहकर वहाँ के पाखंडियों को तो इस प्रकार से पाखंडियों को उद्धार करके वो फिर से बिल्लो गांव लौट जाते हैं अभिराम ठाकुर। तो अभिराम ठाकुर के ही एक शिष्य थे जिनका नाम था मुकुंद दास। ये मुकुंद दास वो मुकुंद दास नहीं जो कि भगवान महाप्रभु के कीर्तन
के साथी थे, संगी थे, वो मुकुंद दास नहीं। ये मुकुंद दास है अभिराम ठाकुर के शिष्य। यह मुकुंद दास ने ही यह अभिराम लीलामृत ग्रंथ लिखे हैं। अभिराम ठाकुर के शिष्य मुकुंद दास ने इस प्रकार से एक सुंदर ग्रंथ अभिराम लीलामृत अपने गुरुदेव की महिमाओं का वर्णन किए हैं इस ग्रंथ में। अभिराम लीलामृत यह ग्रंथ है। जिस प्रकार हमारा प्रभुपाद लीलामृत है, उसी प्रकार अभिराम लीलामृत नामक ग्रंथ अभिराम ठाकुर के एक शिष्य मुकुंद दास ने लिखे थे। उसी ग्रंथ में ये सब मधुर मधुर लीलाओं का, अभिराम ठाकुर के मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार से बिल्लोक लौटते हैं कृष्णनगर से। तो उसी लीलामृत ग्रंथ के, अभिराम लीलामृत ग्रंथ के 7वें अध्याय में, 7वां अध्याय में वर्णन है कि जो लकड़ी को कोई लोग उठा नहीं पाए थे, उसी लकड़ी को मालिनी देवी एक हाथ से, एक उंगली से उठाई थी और अभिराम ठाकुर एक हाथ में लेकर उस मुरली को बांस बजाए थे, वंशी ध्वनि किए थे, आवाज किए थे। बाद में वह हम लोग सुने पहले मुरली के साथ क्या किए, फिर बाद में ये जब बिल्लोक गए फिर से, तो उस मुरली को लेकर क्या किए, एक जगह गाड़ देते हैं। उस मुरली का जो लकड़ी का जो बंडल था उसको एक जगह गाड़ते हैं और एक जगह मिट्टी में गाड़ देते हैं। मुरलीर काष्ठ शीघ्र राखिल कुतिया, काष्ठ के बहुत स्तुति करे न बसिया। मुरली का जो लकड़ी था उसको एक जगह मिट्टी में गाड़ देते हैं और बैठकर उनका स्तुति करते हैं। कौन? अभिराम ठाकुर स्तुति करने लगते हैं और कहते हैं बकुलेर वृक्ष हुए थाको एखन तोमाई करीबे लोग आसिया पूजन। बकुल का एक वृक्ष होकर यहाँ पर रहो, लोग आकर तुम्हारा पूजा करेगा। लोग आसिया तोमाई करीबे लोग आसिया पूजन, तुम्हारा लोग आकर तुम्हारा पूजा करेगा। पुष्प बिना फल को ना हईबे आर, बोलिते कहिते वृक्ष हईल मंजूर। बत्सरे बत्सरे पुष्प होइबे तुम्हार, पुष्प बिना फल को ना होइबे आर। साल साल तक तुम्हारा फूल, इसमें पुष्प होता रहेगा, पुष्प के अलावा फल इसमें नहीं आएगा। तुमने कभी फल नहीं आएगा, खाली फूल ही फूल आएगा इस वृक्ष में। बोलिते कहिते वृक्ष हईल मंजूरी, मदन मोहन तबे कहेन बिचारी। कहते कहते ही वह वृक्ष में मंजरी आने लगी, कलियां आने लगी। मदन मोहन उस समय विचार करके कहने लगे, श्री कृष्ण नगर हईल गुप्त वृंदावन, बकुलेर वृक्ष देखी हईल शरण। यह कृष्णनगर, वहाँ का जो मदन मोहन विग्रह है, मदन मोहन जी मंदिर कृष्णनगर में है, वह मदन मोहन विग्रह कहने लगे कि यह कृष्णनगर अभी गुप्त वृंदावन में प्रकाशित हुआ, गुप्त वृंदावन बन गया। श्री ब्रजवल्लभ बलिन सुनिया तखन ने वृंदावन शोभा जन कदम कानूनी। वृंदावन की शोभा जिस प्रकार कदम्ब वृक्ष, कदम का जो कानन है, कदम का जो वन है, कदम वन की शोभा से जिस प्रकार वृंदावन की शोभा बढ़ता है कदम के वृक्ष से, कदम के वनों से, उसी प्रकार यह बकुल वृक्ष इस कृष्णनगर की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इसलिए यह गुप्त वृंदावन है। गुप्त वृंदावन की से वृंदावन की शोभा बढ़ाते हैं कदम वृक्ष, कदम का पेड़, कदम का वन, और इस कृष्णनगर का शोभा बढ़ा रहे हैं यह बकुल का वृक्ष। अत्यंत सुंदर वृक्ष है, इसलिए यह स्थान अभी गुप्त वृंदावन बन गया। कृष्णनगर गुप्त वृंदावन है। कौन कह रहे हैं? स्वयं मदन मोहन जी कह रहे हैं, जो कि वहाँ के पूजित विग्रह है कृष्णनगर के। तो अभी भी यह स्थान है, यह बकुल का वृक्ष है कृष्णनगर में, जो कि वो बांसुरी को गाड़ने से वो वृक्ष उत्पन्न हुआ था। अभी भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं हमको जाकर। इस प्रकार से अप्राकृत बकुल वृक्ष की सृष्टि करते हैं अभिराम ठाकुर। इस प्रकार से फिर बकुल वृक्ष की सृष्टि करते हैं, फिर संकीर्तन करने लगते हैं। तो ग्रामवासी मिष्टान्न लाते हैं उनके लिए, अभिराम ठाकुर के लिए। तो अभिराम ठाकुर उस मिष्टान्न को भोजन करते हैं। उसके बाद वहाँ पर गोपाल दास नामक एक व्यक्ति थे। गोपाल दास को अभिराम ठाकुर ने अपना शक्ति प्रदान करते हैं। गोपाल दास के अंदर अपना शक्ति प्रदान करते हैं
अभिराम ठाकुर जी और गोपाल दास को उस वृक्ष की सेवा, उस बकुल वृक्ष की सेवा में गोपाल दास को नियुक्त करके वो फिर से निकल पड़ते हैं वहाँ से, कृष्णनगर से। गोपाल दास को वहाँ रखते हैं वृक्ष की देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए, और वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ पर जब कृष्णनगर से अभिराम ठाकुर निकल जाते हैं तो वहाँ एक ब्रह्मचारी आते हैं। दैव योग से वहाँ पर एक ब्रह्मचारी का आगमन होता है, जिस ब्रह्मचारी का नाम है अमृतानंद। अमृतानंद ब्रह्मचारी अपने जोग प्रभाव से वहाँ पर आकर, कृष्णनगर में आकर जब उस वृक्ष की महिमा को सुने तो वह ब्रह्मचारी अपनी जोग की प्रभाव से, अपनी जोग शक्ति से उस वृक्ष को भस्मीभूत कर देते हैं, जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। यह संवाद जब अभिराम ठाकुर को प्राप्त होता है तो अभिराम ठाकुर आकर फिर से उस वृक्ष को पुनर्जीवित करते हैं। अभिराम ठाकुर को संदेश जाता है, गोपाल दास ग्रामवासी सबको संदेश भेजते हैं अभिराम ठाकुर को कि इस प्रकार हुआ उस वृक्ष के साथ। अभिराम ठाकुर आकर फिर से उस वृक्ष को प्रकट करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं। उसके बाद वृक्ष को पुनर्जीवित करने के बाद उस अमृतानंद ब्रह्मचारी और अभिराम ठाकुर दोनों में बहुत कथोपकथन, दोनों में बहुत बातचीत होता है और मतलब तर्क वितर्क होने लगा। होता है ना, एक दूसरे के साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं ना लोग, तो ब्रह्मचारी अपना प्रभाव दिखाने के लिए एक तर्क वितर्क करने लगे अभिराम ठाकुर के साथ। उनको तो पता नहीं है अभिराम ठाकुर कौन है। तो तब अभिराम ठाकुर कहते हैं ग्रामवासियों को यहाँ पर एक अग्नि कुंड का निर्माण किया जाए और उस अग्नि कुंड में अग्नि जलाया जाए। अभिराम ठाकुर के निर्देश से अग्नि कुंड निर्माण होता है, उसमें आग जलाया जाता है और उसमें अभिराम ठाकुर कहते हैं कि आपका जो यह दंड कमंडलू है उसको इसमें डालो और यह मेरा जो माला तिलक है मैं उसको इसमें डालूंगा। मैं, अभिराम ठाकुर कह रहे हैं, मेरा यह माला तिलक इस अग्निकुंड में डालूंगा और आपका जो ये दंड और कमंडलू है, ब्रह्मचारी तुम्हारा जो ये दंड और कमंडलू है इसको अग्नि में डालो। अगर मेरा माला तिलक जल गया तो मैं तुमसे हार मानूंगा, अगर तुम्हारा दंड और कमंडलू जल गया तो तुमको हार मानना पड़ेगा, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों राजी होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है दंड कमंडल उस ब्रह्मचारी का। अभिराम ठाकुर भी अपना माला तिलक उसमें डालते हैं, परंतु इसमें होलिका दहन की लीला होती है। होलिका जल जाती है, प्रहलाद निकल जाती है। अभिराम ठाकुर का जो माला तिलक है वह आग अग्नि के स्पर्श से और चमकने लगता है। जिस प्रकार सोने को जलाने से वह चमकने लगता है, उनकी चमक और बढ़ जाती है, उसी प्रकार अभिराम ठाकुर का जो माला तिलक था उनको अग्नि स्पर्श होते ही उनसे तेज निकलने लगा और तेज उज्ज्वलता प्राप्त हो गया और ब्रह्मचारी का जो दंड और कमंडल था वो जलकर भस्म हो गया। इससे ब्रह्मचारी उनका प्रकोप को देखकर, उनकी शक्ति को देखकर उनसे वैश्यता स्वीकार की। वैश्यता मतलब उनके दास बन गए, अभिराम ठाकुर के दास बन जाते हैं, वैश्यता स्वीकार करते हैं और अभिराम ठाकुर के दास बन जाते हैं। उनसे दीक्षा लेते हैं अभिराम ठाकुर से, फिर वो ब्रह्मचारी, और अभिराम ठाकुर का शिष्य बनते हैं वो अमृतानंद ब्रह्मचारी। तो उस ब्रह्मचारी के जो शिष्य लोग थे, बहुत सारे शिष्य थे उस गांव में, कृष्णनगर गांव में उस ब्रह्मचारी के भी बहुत शिष्य थे। तो जब उसके गुरु के साथ इस प्रकार की घटना हुई, उसके गुरु जब अभिराम ठाकुर के चरण में शरण लिए तो उनके शिष्य लोग उनकी निंदा करने लगे, अभिराम ठाकुर की भी निंदा करने लगे। और वे लोग सोचे कि इस अभिराम गोपाल को यहाँ से भगाना पड़ेगा, इस गांव से भगाना पड़ेगा। तो इसके लिए उन लोगों ने विभिन्न प्रकार के ईर्षान्वित होकर विभिन्न प्रकार की सोच विचार करने लगे। उन लोगों ने मालिनी देवी को, अभिराम ठाकुर की जो शक्ति थी मालिनी देवी को उपलक्ष्य करके निंदा करने लगे अभिराम ठाकुर का।
तब अभिराम ठाकुर ने सोचे कि इन पाखंडियों को उद्धार करना पड़ेगा। तो उन लोगों को उद्धार करने के लिए अभिराम ठाकुर ने वहाँ पर एक महोत्सव, एक बहुत बड़ा महोत्सव फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, बहुत बड़ा महोत्सव का आयोजन करते हैं। तो उस कहा जाता है, इस प्रकार वर्णन है कि जब उस महोत्सव का आयोजन किया गया तो उसमें स्वयं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपने सारे पार्षदों को लेकर वहाँ पर आए थे। जिस प्रकार पानीहाटी के दही चूड़ा महोत्सव में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बुलाने से आ गए थे, उसी प्रकार अभिराम ठाकुर ने जब इस कृष्णनगर में उस पाखंडियों को उद्धार करने के लिए एक उत्सव किए तो उस उत्सव में सपार्षद गौरचंद्र महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपने सारे पार्षदों को लेकर वहाँ पर प्रकट हुए थे। और उस अनुष्ठान में, उस उत्सव में अभिराम ठाकुर ने मालिनी देवी को एक बिल्ली का रूप प्रदान करते हैं अपने शक्ति से। स्वरूपता प्रकाश करो तो बिड़ाल सृष्टि, बिड़ाल यानी बिल्ली, एक बिल्ली मालिनी देवी को शक्ति प्रदान करके एक बिल्ली बनाते हैं और उनके माध्यम से, और बिल्ली के रूप में, उन बिल्ली के माध्यम से मालिनी देवी के द्वारा मालिनी देवी को शक्ति प्रदान करके बिल्ली बना देते हैं और उन बिल्ली के माध्यम से उन दुर्मति वाले को, उन पाखंडियों को विनाश करने का प्रकल्प लेते हैं, विनाश करने का आदेश देते हैं उस बिल्ली को। तब उन लोगों का जो दुर्मति था, उन पाखंडियों को संपूर्ण दुर्मति, वो लोग उन लोगों का भय हो जाता है एक साधारण बिल्ली से, अत्यंत भयभीत हो जाता है उस बिल्ली की तेज को देखकर। वो तो बिल्ली मालिनी देवी थी, तेज उनका प्रकोप को देखकर वे लोग भयभीत होकर अभिराम ठाकुर के चरण में शरण लेते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण कृष्णनगर, सारा गांव अभिराम ठाकुर के चरण में शरण लेते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं अभिराम ठाकुर से। इस प्रकार पूरा गांव को अपने शिष्य बना लेते हैं अभिराम ठाकुर, संपूर्ण गांव को उद्धार करते हैं। इस प्रकार से सारे गांव को, कुछ पाखंडियों को उद्धार करने के चक्कर में पूरा का पूरा गांव अभिराम ठाकुर के स्मरण में आ जाते हैं। अभिराम ठाकुर संपूर्ण कृष्णनगर को उद्धार करते हैं, कृष्णनगर वासियों को, सारा कृष्णनगर वासियों को। गौरांग महाप्रभु का लीला स्थल है गौड़मंडल भूमि, जेबा जाने चिंतामणि। यह गौड़मंडल भूमि चिंतामणि के समान है। तार है ब्रजभूमि बास, ये गौड़मंडल भूमि को जो चिंतामणि के समान जानते हैं, उनको ब्रजमंडल में निवास होता है, उनका कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से सारे कृष्णनगर को कृष्ण भक्त में परिवर्तन किए। और उसके बाद वहाँ पर एक कुंड निर्माण होता है, अग्निकुंड का निर्माण करते हैं और अग्निकुंड का निर्माण करते ही उस अग्निकुंड से एक विग्रह उत्पन्न होता है। गोपीनाथ देव वहाँ से प्रकट होते हैं। अग्निकुंड एक कुंड, एक पुष्करणी का खुदाई करते हैं, एक पुष्करणी का निर्माण कर, पुष्करणी यानी तालाब, एक कुंड, एक तालाब का निर्माण करते हैं। अग्निकुंड तो ब्रह्मचारी के दंड कमंडलू चलाया था। उसके बाद यह उत्सव जब चल रहा था, उसी समय अभिराम ठाकुर गांव वासियों को कहे कि पूर्वी दिशा में, पूर्वी कोने में एक कुंड का निर्माण किया जाए, एक जलाशय का निर्माण किया जाए। तो जलाशय का जैसे ही निर्माण किया, जैसे ही खुदाई किया, खुदाई करते ही वहाँ से स्वयं गोपीनाथ देव प्रकट होते हैं। बाड़ी पूर्वेते रामकुंड खुदाईते श्री मूर्तिर छले कृष्ण होइला साक्षाते। उस कुंड का नाम अभिराम ठाकुर कहे कि उस कुंड, एक कुंड के निर्माण किया जाए और उसका नाम रामकुंड रखा जाए। तो उस कुंड की खोदाई होते ही वहाँ से मूर्ति के छल में स्वयं कृष्ण साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। श्री गोपीनाथ नाम परम मोहन अशेष विशेष रूपे करें सेवन। और उस कृष्ण के उस विग्रह का नाम, श्री मूर्ति का नाम मदन मोहन गोपीनाथ है। श्री गोपीनाथ नाम परम मोहन, अत्यंत मोहित
मोहन है, अत्यंत मनमोहित करने वाले हैं, परम अत्यंत मनमोहित करने वाले हैं वह गोपीनाथ जी। अशेष विशेष रूप से करें सेवन, और गांव के लोग विशेष विशेष प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में भी इसका वर्णन करते हैं। श्री विग्रह सेवा लागी होइला उत्कंठित, गोपीनाथ स्वप्न चले साक्षात होइला, यथा मोर स्थिति कही स्थान देखाइला, से स्थान खनन करिया अभिराम, पाइलेन गोपीनाथ मूर्ति अनुपम। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में कहते हैं कि स्वयं कृष्ण उस स्थान में प्रकट होने के लिए उत्कंठित हुए थे और अभिराम ठाकुर को स्वप्न दिए थे, साक्षात दिए थे, और उस जगह को दिखाए थे अभिराम ठाकुर को स्वप्न में कि यहाँ पर एक कुंड जलाशय का निर्माण किया जाए, कुंड का निर्माण किया जाए, और इस स्थान में मैं हूँ, यहाँ कुंड का निर्माण, कुंड का खुदाई करो, इस स्थान से मैं प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार स्वप्न मिला था पहले अभिराम ठाकुर को, इसलिए गांववासी को कहे थे कि पूर्व दिशा में कुंड का निर्माण किया जाए जिसका नाम राम कुंड रहेगा, और वहीं से गोपीनाथ जी प्रकट हुए थे। से स्थान खनन करिया अभिराम, पाइलेन गोपीनाथ मूर्ति अनुपम। अनुपम मतलब बहुत सुंदर एक गोपीनाथ का मूर्ति पाए अभिराम ठाकुर। इस प्रकार गोपीनाथ देव जैसे ही प्रकट हुए तो वहाँ महोत्सव तो हो रहा था, और भी धूमधाम से महोत्सव होने लगा। गोपीनाथ जी के प्रकोट महोत्सव होने लगा वहाँ पर, और उस महोत्सव में महाप्रभु ने निर्देश दिए, आदेश दिए मालिनी देवी को कि आप रंधन करो, रंधन का कार्य, रसोई की जो कार्य है उसको आप संभालो। तो अभिराम गोपाल ठाकुर स्वयं खुद अकेले रंधन की जो सामग्रियां हैं वो अकेले जोगान मतलब सरबराह कर रहे थे, दे रहे थे अकेले। अभिराम गोपाल ठाकुर अकेले ला रहे थे सारे सामान, और मालिनी देवी अकेली सारा रंधन कर रहे थे उतना बड़ा महोत्सव में। तो रंधन जब समाप्त होता है मालिनी देवी की, तो गोपीनाथ जी को भोग लगाया जाता है। गोपीनाथ को भोग लगने के बाद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सभी पार्षदों को लेकर उस बकुल वृक्ष के नीचे, जिस बकुल वृक्ष उस बांसुरी से उत्पन्न हुआ था, उस अप्राकृत बकुल वृक्ष, तो उस बकुल वृक्ष के नीचे सब कोई बैठ जाते हैं। फिर महाप्रभु हस्त प्रक्षालन करके जब आते हैं और बैठते हैं तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मालिनी देवी एक स्त्री है और हम लोग इस स्त्री के हाथ से कैसे भोजन ग्रहण करेंगे। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से पूछते हैं कि मालिनी के हस्ते से हम लोग किस प्रकार से भोजन प्राप्त करेंगे। महाप्रभु तब कहते हैं मालिनी कोई साधारण नहीं है, साधारण महिला नहीं है यह मालिनी, यह अभिराम की शक्ति रूपा है, यह अभिराम की शक्ति रूपा देवी है, यह कोई साधारण महिला नहीं है। इस प्रकार कहते हैं। अगर इसको कोई क्षुद्र ज्ञान कहता है तो उनको ब्रज प्राप्ति नहीं होता है। इस मालिनी देवी को अगर कोई क्षुद्र यानी नीच दृष्टि से देखता है, नीच भाव से मालिनी देवी को अगर कोई ग्रहण करते हैं, कोई देखते हैं मालिनी देवी को, तो उनको ब्रज प्राप्ति नहीं होता है। ब्रज प्राप्ति अपने ब्रज की जो कृपा है, वृंदावन की कृपा उनको प्राप्त नहीं होता है। तो यह महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की लीला, यहाँ पर एक लीला, नई लीला प्रकाश करने जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार बोले तो महाप्रभु इस प्रकार उत्तर दिए कि इसको नीच दृष्टि से अगर देखेंगे मालिनी को तो उनको ब्रज प्राप्ति नहीं होगा। तब नित्यानंद प्रभु एक रंग प्रकाश, रंग यानी लीला, रंग मतलब लीला, ठांड बाट, रंग मतलब बच्चे लोग जैसे करते हैं ना छोटे में, विभिन्न प्रकार के, एक बार कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी कुछ ये तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं, इस प्रकार के। तो इस प्रकार के रंग, इसको रंग कहा जाता है, विभिन्न प्रकार की लीला। तो नित्यानंद प्रभु ने एक लीला, एक रंग यहाँ पर प्रकाश करते हैं। मालिनी देवी की जो शक्ति थी वह गुप्त थी, गुप्त रखी थी मालिनी देवी। तो इसको प्रकाश करने के लिए
नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार की एक रंग की छलना लेते हैं, इस प्रकार की एक लीला की छलना लेते हैं, लीला का आश्रय लेते हैं नित्यानंद प्रभु, और वह पवन देव को आज्ञा देते हैं कि हे पवन देव, आप भोजन काल में, हम लोग जब भोजन करेंगे, मालिनी देवी जब हम लोगों को भोजन परोसेगी, वो उनकी दोनों हाथें व्यस्त रहेगी, उस समय तुम प्रकट होकर मालिनी का वस्त्र जो है उसको उड़ा देना। बंगाल में साधारणतः हम लोग देखते हैं, पहले बंगाल में नहीं, पहले की स्त्रियां, पहले की महिलाएं, पतिव्रता महिलाएं क्या करती थी, अपने सर को ढक के रखती थी, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में हमें पता नहीं है, बांग्ला में जिसको, हाँ हिंदी में शायद घूंघट कहते हैं, घूमटा, घूमटा डालकर रहती थी, घूमटा डालकर रखती है। अभी तो गई है सब कुछ, क्या बोलते हैं उसको, जलांजलि हो गया है, अभी कुछ है ही नहीं, नारियों का पतन हो चुका है। अभी पाश्चात्य को सब ग्रहण करते हैं, फिर भी बंगाल में अभी भी प्रचलन है गांव में कि स्त्रियां पुरुषों के सामने, पर पुरुषों के सामने अपने चेहरे को संपूर्ण रूप से ढक के रखते हैं, सर तक, सर भी ढक के रखते हैं। तो मालिनी देवी अपने कपड़े से, अपने वस्त्र से अपने सर को ढकी हुई थी, और दोनों हाथ में सोने की थाली में भोजन, सोने की थाली में वह प्रसाद लाकर परोस रही थी। जब वो दोनों हाथ में उस भारी थाली को ला रही थी मालिनी देवी, उसी समय पवन देव नित्यानंद प्रभु के आज्ञा से प्रकट होकर मालिनी देवी के मस्तक के वस्त्र को उड़ा देते हैं। और वह पवन इतना जोर से चल रहा था, सिर्फ कपड़ा ही उड़ी नहीं उनकी, वह कपड़ा उड़ गई और साथ ही साथ मालिनी देवी का जो केस थी, जो बाल थी, जो कि मालिनी देवी बांध कर रखी हुई थी, वो हवा लगते ही, पवन लगते ही वो केस उड़ जाते हैं, चारों ओर बिखर जाते हैं, कपड़ा भी उड़ जाती है ढका हुआ, और केस, मालिनी देवी की केस भी उड़ जाती है। अभिराम लीलामृत ग्रंथ में सप्तम परिचित में, सुवर्णेर थाले हस्त हईल बंधन, हेन काले पवन उठी करिला गमन, स्वभाव आपन तबे पवन धरिला, शीघ्र गति मस्तकेर वस्त्र खसाइला, वस्त्र सहित केस उड़ाई तखन, हेन काले अभिराम बोलेन वचन। सुवर्ण, सोने की एक थाली में जब प्रसाद ला रही थी, उसी समय नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से पवन आई और अपना प्रकट, अपना जो स्वरूप है, पवन का जो स्वरूप है, वो अपना धारण किया स्वरूप। वो तो जब हवा चलता है तो किसी को नहीं मानता नहीं है, सब पूरा सब लेता है। तो पवन अपना रूप धारण करते ही मालिनी देवी की दोनों हाथें बंद थी, अभी वो थाला को नीचे नहीं रह सकती थी, प्रसाद है, छोड़ भी नहीं सकती है, दोनों हाथ जब व्यस्त थी, तभी उसी समय पवन देव आकर वस्त्र को उड़ा देती है, और हवा के प्रकोप से उनके बाल, उनकी जो केस है मालिनी देवी की, वो भी उड़ जाती है। तब हेनकाले अभिराम बोलेन वचन, जब केस और वस्त्र उड़ जाते हैं मालिनी देवी की, तो अभिराम ठाकुर एक वचन कहते हैं, एक बात कहते हैं, सुनह गोसाई जीव हई नुलज्जित, पवन आसिया देखो कोइला विपरीत, देखी अभिराम तबे बोलेन हसिया, वस्त्र संवरण करो चतुर्भुज हैया। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कहने लगे, गोसाई, मुझे, हम लोगों को बहुत लज्जा हो रहा है कि पवन आकर देखो मालिनी की वस्त्र और केस उड़ा दी, ये पवन का किस प्रकार का काम है। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से ही पवन आया था, नित्यानंद प्रभु खुद ही उनको दोषारोप कर रहे हैं, अभिराम ठाकुर को कह रहे हैं इस प्रकार का वचन। तब अभिराम ठाकुर क्या कहते हैं, हंसकर कहते हैं, वस्त्र संवरण करो चतुर्भुजा हैया। चतुर्भुजा किसको कह रहे हैं, मालिनी देवी को। हे मालिनी, आप चतुर्भुजा हो जाओ, चार भुजा के रूप में प्रकट हो जाओ, और दोनों हाथ में तो आप थाली पकड़े हुए हो, और दोनों हाथ को प्रकट करो, और उस दोनों हाथों से अपने वस्त्र को संवरण करो, अपना वस्त्र ढक लो, वस्त्र संवरण करो चतुर्भुज हैया। दुई हस्ते थाल धरी आचिला तखन, आर दुई हस्ते वस्त्र कोइला संवरण। दोनों हाथ से उस समय थाली पकड़े हुए थे,
और दोनों हाथों से मालिनी देवी अपने वस्त्रों को संवरण करते हैं, ढकते हैं। देखिया सवार मने हইল বিশ্বাস, অবিরাম শক্তি কন্যা জানিলা নির্যাস। তখন সকল লোক করে হরিধ্বনি, अन्न व्यंजन आनी तिला मालिनी। तो आप सब लोग इस प्रकार की लीलाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और विश्वास करने लगते हैं कि हाँ, ये अभिराम की शक्ति कन्या है। यह कन्या जो है अभिराम की शक्ति रूपी कन्या है। और सबको उस समय हरिध्वनि करने लगे और तब अन्न व्यंजन लाकर मालिनी देवी सबको परोसते हैं और प्रसाद। इस प्रकार से मालिनी देवी की महिमा को वहाँ पर प्रकाश करते हैं। অনুমতি লইয়া তবে গোসাই চলিলা, হেন কালে মালিনী তবে কহিতে লাগিলা। সকলের সনে প্রসাদ না পাইল পवन, शेष प्रसाद पाइबे से सुनह वचन। जब सब कोई प्रसाद पा लिए तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु अभिराम ठाकुर उठने लगे। तब सबसे प्रार्थना करने लगी मालिनी देवी, कहने लगी कि देखो पवन देव, मालिनी देवी कह रहे हैं कि पवन देव आप लोगों के साथ प्रसाद नहीं पाए, क्योंकि वो आप लोगों की सेवा में लगे हुए थे, आप लोगों के निर्देश में लगे हुए थे वो, इसलिए वो आप लोगों के साथ प्रसाद नहीं ले पाए। शेष प्रसाद पाइबे से सुनह वचन, उन्होंने वो प्रसाद से वंचित हो गया, परंतु मैं यह वचन देता हूँ कि वह अंतिम प्रसाद लेगा। शेष प्रसाद पाइबे से सुनह वचन, वह अंतिम प्रसाद लेगा। बत्सर बत्सर पवन आसी स्थाने, स्वभाव प्रकाशित प्रसाद पाइबे तखने। हर साल इस दिन गोपीनाथ देव के प्रकट उत्सव के दिन हर साल पवन आएगा इसी रूप से, जिस रूप से आकर हमारा केश और वस्त्र को उड़ाया था, इसी रूप से हर साल गोपीनाथ जी के प्रकट दिवस में पवन आएगा हर साल, और आकर उस रूप में, इसी स्वभाव में आएगा और प्रसाद पाएगा। यही तो अभिशाप हमी दिनो पवने, मिथ्या न हुई बेजनो हमारा वचन। यह अभिशाप मैं पवन को देता हूँ, यह मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा, मिथ्या यानी झूठा नहीं होगा। क्या अभिशाप दिए? वहाँ पर पवन देव साक्षात प्रकट होकर प्रसाद नहीं ग्रहण कर पाएंगे। वह अपने स्वभाव से आया था। पवन का स्वभाव है सबको उड़ा देना, हवा के रूप में आए थे अपने स्वभाव से, इसलिए उसी स्वभाव में हर साल गोपीनाथ देव की प्रकट लीला के दिन, प्रकट उत्सव के दिन हर साल आएगा वो पवन देव और आकर उसी स्वभाव से प्रसाद ग्रहण करेगा। वो साक्षात रूप से बैठकर प्रसाद नहीं ग्रहण कर पाएगा। भोजन करिया सबे आचमन कइला, तखन गोसाई जी उपाय सृजिला। दलन करिब बोली आइनो एखाने, प्रसाद हेलन कइल पाषंडेर गणे। तो भोजन पाकर सब कुछ जब आचमन किए, हाथ मुँह धोए, तो उस समय गोसाई जी यानी अभिराम ठाकुर ने एक उपाय सृजिला यानी सृष्टि किया। दलन करिब बोलो आइनो हेथा एखाने, दलन यानी सबका उद्धार करूँगा, पाखंडियों का उद्धार करूँगा, पाखंडियों का दलन करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ आया था। और इसके लिए इतना बड़ा महोत्सव किया, गोपीनाथ जी का प्रकट हुआ, इतना बड़ा महोत्सव हुआ। प्रसाद हेलन कोइलो पाषंडेर गणे, प्रसाद की अवहेलना की उन पाखंडियों ने प्रसाद की अवहेलना की, प्रसाद नहीं पाए, प्रसाद पाने के लिए भी नहीं आए। उत्सव में भाग लेना तो दूर की बात, वो लोग प्रसाद भी लेने के लिए नहीं आए। प्रसाद की अवहेलना की, अपमानना की। अविश्वास करी सब ना कइला भोजन, मार्जार सृजिया सब करी बदलन। अविश्वास किए, हमारे शक्ति के प्रति अविश्वास किए, उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ उन पाखंडियों को, उन्होंने प्रसाद की अवमानना किए। इसके लिए मैं ये क्या करूँगा, एक मार्जा की सृष्टि करूँगा और उस मार्जा के द्वारा मैं उन लोगों का दलन करूँगा। दलन यानी कृपा करेंगे, उन लोगों को, पाखंडियों को वैष्णव में परिवर्तन करेंगे, दलन करेंगे। मार्जा यानी एक राक्षस के जैसा होता है जे मार्जा। ऐते को बोली आया मार्जार सृजिला, रोंगा बोली नाम तार गोसाई राखिला। इतना कहते ही अभिराम ठाकुर की इच्छा होते ही एक मार्जा की सृष्टि होती है, एक राक्षस की जैसा होती है, वो प्रेत की जैसा अदृश्य होकर काम करती रहती है, उसको मार्जा कहते हैं। तो मार्जा की सृष्टि हो जाती है
मार्जा वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है और अभिराम ठाकुर उनका नाम रखते हैं रोंगा। रोंगा नाम रखते हैं। रोंगा बोली नाम तार गोसाई रखी, अभिराम ठाकुर ने उनका नाम रोंगा रखे। सबल वृत्तांत तारे कहन बसिया, घरे घरे जाह रोंगा प्रसाद लैया। सब प्रकार की घटनाएं उस रोंगा को, उस मार्जा रूपी रोंगा जिसका नाम रोंगा था, उस मार्जा को बताए अभिराम ठाकुर बैठकर और कहे कि तुम सभी के घर घर में प्रसाद लेकर जाओ। अभी किस प्रकार से जाओगे? घरे गया तुम्हें करिबे जे कर्म, शेष वृत्तांत कही सुनो तार मर्म। ए शेष प्रसाद तुम्हें करह भोजन, भोजन करिया शीघ्र करह गमन। तो तुम सबके घर में जाकर किस प्रकार का काम करोगे, किस प्रकार की काम करोगी वो मैं बता रहा हूँ, सुनो। कि यह अवशेष जो प्रसाद है वो तुम भक्षण करो, पूरी प्रसाद जो बचा हुआ है वो तुम खा जाओ, और खाने के बाद तुम शीघ्र ही भोजन पाने के तुरंत बाद ही गमन करो उनके घर। और सारे जो ये पाखंड वैष्णव लोग हैं, उन पाखंड वैष्णवों के घर में जाकर तुम रात में अज्ञात सार में, सबके अगोचर में, किसी को मतलब सूचना ना देते हुए छुप कर, रात में छुप कर तुम उन पाखंडियों के रंधनशाला यानी रसोई में प्रवेश करना, और रसोई में प्रवेश करके उनका जो भोजन का क्या बोलते हैं, तादेर हाड़ीर मध्य उद्गार करे आसबे, उनका जो भोजन बनाने वाला जो हाड़ी, जो बर्तन है उसमें उद्गार यानी क्या कहते हैं उसको, उल्टी, उसमें उल्टी कर देना। रोंगा को पहले कहा कि तुम पेट भर के भोजन कर लो, आकंठ भोजन कर लो, और रात में छुप के जाओ उन पाखंडी वैष्णवों के घर, और घर घर में जाकर सभी के भोजन जिसमें रखा हुआ है उन लोगों का, छुप कर जाकर अगोचर में, अप्रत्यक्ष रूप में जाकर उसमें उल्टी कर दो सभी वैष्णवों के घर में, और उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए इसका। और वह लोग जब वह उल्टी रूपी प्रसाद जब उस भोजन के अंदर मिक्स हो जाएगा और उसको जब वो लोग भक्षण करेगा, तो उन लोगों का जो ये पाखंडता भाव है यह दूर हो जाएगा। तो आज्ञा पाते ही वह रंगा, वह मार्जा रूपी रंगा वह कार्य करना चालू कर देती है। तो इससे ही सारे कृष्णनगर के सारे पाखंडी ब्राह्मणियों को अभिराम ठाकुर अपने अनुगत भक्त बना लेते हैं, संपूर्ण कृष्णनगर को अपना भक्त बना लेते हैं। धीरे धीरे वह अपने शिष्य बढ़ाने लगे वहाँ पर कृष्णनगर में। बीच बीच में नित्यानंद प्रभु भी कृष्णनगर आते थे। अभिराम ठाकुर और नित्यानंद प्रभु कृष्णनगर में जब आकर मिलते थे तो दोनों मिलकर बहुत प्रकार की लीलाएं वहाँ करते थे, और दोनों के द्वारा किए गए लीलाओं से वो कृष्णनगर एक महामहिम तीर्थ में परिणत हो गए। तो इसी स्थान में ही, उसी कृष्णनगर में ही अभिराम ठाकुर अपना अंतिम शरीर रखे थे, अप्रकट हुए थे, अप्रकट लीला वहीं किए थे अभिराम ठाकुर। तो किस प्रकार अप्रकट हुए? चैत्र महीना के मधु कृष्ण पक्ष, चैत्र महीना कृष्ण पक्ष के मधु सप्तमी तिथि, जो कि ये 2021 साल के 3 मई को था। कृष्ण पक्ष, चैत्र महीना कृष्ण पक्ष मधु सप्तमी तिथि के दिन अप्रकट हुए थे अभिराम गोपाल ठाकुर। तो इसके पहले क्या किए थे उन्होंने, वो अपने शिष्य कान्हू कृष्ण दास, जो कि ब्राह्मण सुत थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, उस कान्हू कृष्ण को श्रीपाठ वहाँ उस जगह की सेवा का भार अर्पण किए थे अभिराम ठाकुर। तो कान्हू कृष्ण को अभिराम गोपाल ठाकुर ने कहे थे कि मेरा जैसा एक विग्रह, एक काष्ठ, एक लकड़ी का विग्रह, मेरा ही प्रतिरूप का एक विग्रह तुम बनवाओ किसी दक्ष कारीगर से, ठीक हूबहू मेरा जैसा होना चाहिए।
इस प्रकार से आज्ञा प्रदान किए थे कान्हो कृष्ण को। तो अभिराम ठाकुर के अंतर्धान से पहले ही मालिनी देवी अंतर्धान की थी। मालिनी देवी की अंतर्धान अभिराम ठाकुर के अंतर्धान से पहले ही हो चुकी थी। तो अभिराम ठाकुर ने अपने सेवक को, अपने शिष्य को, कान्हो कृष्ण को इस प्रकार से आज्ञा किए। कान्हो कृष्ण ने प्रभु दिया बोलेन वचन माइक हইয়া কেন করিছ রোদন তোমা ছাড়া আমি নাহি জানো কদাচন এই স্থান ছাড়া পুনঃ না হব কখন। तो इस स्थान को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, तुम क्यों रो रहे हो इस प्रकार से। बोलिते बोलिते गोसाई श्री जिला उपाय दैवे भास्कर आयल तथाय। इतना ही कह रहे थे तब वहाँ पर दैव योग से एक भास्कर, एक कारीगर जो कि लकड़ी से विग्रह बनाते हैं, वह आकर वहाँ पर आगमन होता है। तखन कहेन गोसाई डाकिला भास्करे मोर प्रतिमूर्ति गढ़ी देह तो आमारे आज्ञा मात्र भास्कर से मूर्ति जे गढ़िला गोसाई लइया ताहा कान्हो कृष्णे दिला। सन्ध्या हইলে गोसाई गिया निज घर बिंब छिद्रे प्रवेश प्रतिमा भीतर। এই মতো प्रत्यावधि प्रतिमा भीतरे कान्हो कृष्ण देखाइया यातायात करे। तो जैसे ही अभिराम ठाकुर ने उन भास्कर को, उन विग्रह बनाने वाले व्यक्ति को जैसे ही कहे तो तुरंत उन्होंने एक काष्ठ से, एक लकड़ी से प्रतिमूर्ति, अभिराम ठाकुर की एक प्रतिमूर्ति बनाकर वह भास्कर देते हैं अभिराम ठाकुर के हाथ में। और अभिराम ठाकुर उस विग्रह, अपने उस प्रतिमूर्ति को लेकर कान्हो कृष्ण के हाथ में देते हैं। और कान्हो कृष्ण उस विग्रह को रखते हैं और गोसाई ठाकुर यानी अभिराम ठाकुर अपना वासस्थान, अपना जो रहने का घर था उसमें चले जाते हैं। परंतु हर रोज संध्या के समय वो क्या करते थे, वह कान्हो कृष्ण के पास आते थे और वो जो प्रतिमूर्ति था, उस प्रतिमूर्ति का जो बिंब छिद्र था, होंठ, उस छिद्र से वह अभिराम ठाकुर उस विग्रह के बिंब छिद्र से विग्रह के अंदर चले जाते थे और फिर से निकल के आ जाते थे। कान्हो कृष्ण दिखाइया यातायात करे, जाते थे और आते थे। कान्हो कृष्ण को वे सामने ही करते थे अभिराम ठाकुर। कान्हो कृष्ण देखते थे कि हमारे गुरुदेव अभिराम ठाकुर उस विग्रह के अंदर प्रवेश करते हैं बिंब छिद्र से और फिर से उसी बिंब छिद्र से बाहर निकल जाते हैं, प्रवेश करते हैं, फिर से बाहर निकल जाते हैं। आगेते मालिनी जीव हইলা संगोपन आशीर्वाद करी कान्हो कृष्णे विलक्षण। कान्हो कृष्णे गोसाई शक्ति संचारिया मालिनी आचेन देखो स्वर्णकांति हইয়া। कान्हो कृष्णे पुनः से बोलेन वचन आमी तो ये देखो हইনু संगोपन। तो इस प्रकार से हर रोज यातायात करते थे, उस विग्रह में प्रवेश करते थे, फिर से बाहर आ जाते थे, इस प्रकार करते थे। एक दिन अभिराम ठाकुर ने कहा कि मालिनी देवी संगोपन हो गई है, यानी मालिनी देवी अंतर्धान हो गई है, मैं भी अभी अंतर्धान होऊंगा, मुझे भी अभी अंतर्धान करना पड़ेगा। तो देखो मैं अभी अंतर्धान हो जाऊंगा, इस प्रकार से कहे कान्हो कृष्ण को कि मैं अब नहीं रहूंगा, मैं अभी अंतर्धान हो जाऊंगा। चैत्र मासे मधु कृष्णा सप्तमी दिवसे प्रतिमा भितरे प्रभु करिला प्रवेशे। प्रतिमूर्ति प्रवेशिया गोसाई रहिला अन्य दिन मतयार बाहिर ना हইলা। दुहार श्री प्रतिमूर्ति रहे कृष्ण नगरे अद्यावधि भक्तगण दर्शन करे। तो हर रोज जो बाहर जाते थे अभिराम ठाकुर, अंदर जाते थे उस विग्रह के, उस प्रतिमूर्ति के, और फिर से बाहर आ जाते थे। परंतु आज यानी चैत्र महीना के कृष्ण पक्ष के इस मधु सप्तमी के दिन जब अभिराम ठाकुर उस प्रतिमूर्ति के अंदर गए और अंदर गए तो फिर से बाहर नहीं आए, उस प्रतिमूर्ति में ही प्रवेश कर गए, उसी में लीन हो गए, उस अपना ही विग्रह में, अपना ही बनाया गया लकड़ी के विग्रह में ही वो प्रवेश कर गए, फिर से बाहर नहीं आए, दूसरे दिन के जैसा बाहर नहीं आए। दुहार श्री प्रतिमूर्ति कहे रहे कृष्ण नगरे अद्यावधि भक्तगण दर्शन करे। दुहार से प्रतिमूर्ति, दुहार मतलब एक तो लकड़ी का प्रतिमूर्ति और एक स्वयं अभिराम ठाकुर उसमें प्रवेश की, तो दोनों का मिलित मूर्ति, मिलित विग्रह अभी भी वैद्यापी हो, मतलब अभी भी
भक्तगण दर्शन करते हैं कृष्ण नगर में। तो इस प्रकार से ब्रज की श्रीधाम शाखा, जो किस पूर्व में श्रीधाम शाखा थे, वही गौड़ देश में आए अभिराम ठाकुर के रूप में, और खुद के ही प्रतिमूर्ति में, खुद के ही विग्रह में वो प्रवेश करते हैं, अपने आप को लीन करते हैं और उसी में रह जाते हैं। और कृष्ण नगर में इस प्रकार से उस प्रतिमूर्ति के अंदर आज भी यह श्रीधाम शाखा, यह अभिराम ठाकुर आज भी विराजमान है। कृष्ण नगर के राधा गोपीनाथ देव जी के मंदिर में अभी भी हम लोग उनको दर्शन करते हैं। उस स्थान, उस मनोरम स्थान को आज भी हम दर्शन कर सकते हैं। अभिराम ठाकुर आज भी हमें वहाँ पर विराजमान होकर हम जैसे पाखंडियों को, हम जैसे पापियों को आज भी वो कृपा प्रदान करने के लिए वहाँ पर विराजमान है। उनके द्वारा वह बकुल वृक्ष, वह बांसुरी के द्वारा जो बकुल वृक्ष, अप्राकृत बकुल वृक्ष अभी भी दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वह रामकुंड अभी भी विराजमान है वहाँ पर। ये सब पुण्य जहाँ से स्वयं गोपीनाथ देव जी प्रकट हुए थे, और स्वयं वो गोपीनाथ देव भी वहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, दर्शन देने के लिए विराजमान है। परंतु हम लोग इतना दुर्भाग्य है, दुर्भागा है हम लोग कि हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे। तो भक्तों, इस कृष्ण नगर में हमें जरूर जाना चाहिए। जब भी मायापुर जाएं तभी कृष्ण नगर का भी भ्रमण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। अभिराम गोपाल ठाकुर का आशीर्वाद, गोपीनाथ देव जी का आशीर्वाद, उस अप्राकृत बकुल वृक्ष का दर्शन, दिव्य स्थानों का गुप्त वृंदावन, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होकर कहते कि यह बकुल वृक्ष इस जगह का शोभा इतना बढ़ाया, जिस प्रकार कदम वृक्ष, कदम का वन वृंदावन का शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार यह बकुल वृक्ष यहाँ का शोभा बढ़ाया है, इस स्थान का शोभा बढ़ाया है। इसलिए यह स्थान गुप्त वृंदावन है। तो इस गुप्त वृंदावन का दर्शन करके अभिन्न वृंदावन, इस प्रकार महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, अभिराम ठाकुर की कृपा से अभी भी गौड़ मंडल में इतना सुंदर सुंदर जगह, दर्शनीय स्थान है, हम लोगों को पता भी नहीं है। हम लोग इतना दुर्भागा है कि हम लोग इसको जानने की चेष्टा नहीं करते हैं। तो हम लोग इस स्थान में जाकर उनका दर्शन करना चाहिए, ताकि हम अपना स्वीकृति अर्जन कर सकें। और भी अभिराम ठाकुर के पास और भी एक दिव्य वस्तु था, जिनका नाम था जयमंगल चाबुक। जयमंगल एक चाबुक, एक छड़ी था उनके पास, जिनका नाम था जयमंगल। तो उस जयमंगल चाबुक के द्वारा वो जिसको पीटता था, जिनके ऊपर वो प्रहार करता था, जिनको पीटता था, जिनको स्पर्श करता था, उस चाबुक से, उस छड़ी से उनके अंदर तुरंत कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता था। वो कृष्ण प्रेम में विभोर हो जाते थे, अष्टसात्विक भाव में विभोर हो जाते थे। वो कृष्ण कृष्ण कहकर गाते थे, रोते थे, नाचते थे, धूल में लोटपोट होते थे, इस प्रकार भाव में विभोर हो जाते थे, जिसको पीटते थे उस चाबुक से। तो इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य से जब भेंट हुआ अभिराम ठाकुर से, तो प्रहार कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य को। तो श्रीनिवास आचार्य को जब प्रहार किए, 2 बार जब प्रहार किए, तब तुरंत मालिनी देवी दौड़कर आती है और